वेतनशाला भोपाल में उमड़ा था, तो ये उसी दिन इतिहास लिखने की इबारत शुरू हो गई थी। और आज उसी कड़ी में पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नीति है, माननीय बहन कुमारी मायावती गरीबों के साथ जो एक लगाव है, उससे प्रभावित होकर तमाम पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली। बहुजन समाज पार्टी में ऐसे सभी साथियों का हम लोग तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और उम्मीद है कि इस बार ये सभी लोग मिलकर माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। 2023 में इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जीजीपी गठबंधन की सरकार बनेगी और 2024 के लिए हम लोगों ने कमर कस ली है। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमारी जब सरकार बनेगी तो ओबीसी समाज का जो 27% का मुद्दा है, जो 33 साल में भाजपा कांग्रेस ने किसी भी पार्टी ने पूरा नहीं किया, तो वो बड़ा मुद्दा है। इस प्रदेश में जो शिक्षा है वो ध्वस्त हो चुकी है, तो फ्री में शिक्षा देने का काम भी बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख मुद्दा होगा। इस प्रदेश में बेरोजगार का भी बड़ा मुद्दा है, तो उस मुद्दे को भी कम करके उस बेरोजगार भाइयों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने का काम करेगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, पर उनको हर अर्थ में रोजगार दिलाने के लिए काम करेगी, नीति बनाने का काम करेगी। इस प्रदेश में अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ रहा है। बहन बेटियों के साथ हर 3 घंटे में बलात्कार उनकी हत्या हो रही है। तो इस लॉ एंड ऑर्डर जो अनकंट्रोल्ड इस समय चल रहा है, तो उसको सख्ती के साथ जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था, उसी पैटर्न पर लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में भी लागू होगा और बहन बेटियों की सुरक्षा होगी। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। किसानों की भी तमाम समस्याएं होती है, बिजली की, पानी की और खाद की, बीज की, जिसमें ब्लैक होता है। तमाम उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने देखा कि खाद लेने आ रहे हैं तो 4-4 दिन में उनको खाद मिल पा रहा है, बीज मिल पा रहा है और बिजली के बिल उनके दुगने आते हैं। पानी के लिए नहर समय पर उनको छोड़ी नहीं जाती है और जब उनकी फसल का दाम का लेने का बात आती है, तो ये लोग कहीं न कहीं पूंजीवादी लोगों से मिलकर साठ-गांठ करके उनकी फसल के कम दाम लगाने का भी काम करती हैं। तो ऐसी तमाम समस्या किसानों की भी है। 3 काले कानून आज इन्होंने दिखावटी बंद तो की हैं, पर उसका असर कहीं न कहीं प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज पूरे प्रदेश में घूम रही है और सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है और आपको देखने को मिलेगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने होंगे। सरकार कई प्रकार की लाली बहना योजना, चाहे सिलेंडर हो, तमाम प्रकार की किसानों के लिए योजना बना के रखी है, कैसे रोका? आप 20 साल से देख रहे हैं, ये तमाम झूठी घोषणाएं करते हमारे लोग गुमराह हो जाते थे। 20 साल पहले देवेंद्र सिंह सरकार ने भी पट्टे बांटे, वो आज तक नहीं मिले। शिवराज सिंह मामा ने कहा कि हम बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम करेंगे। आज शिक्षा बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। हम हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। 1 करोड़ से ऊपर बेरोजगारी पहुंच चुकी है। हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार देख लिया होगा आपने, व्यापम घोटाला हो, चाहे वो खाद का घोटाला हो, चाहे वो जो कुपोषण बच्चे होते हैं उनके कुपोषित बच्चों के लिए जो खाद्यान्न होता है उसकी खरीदी का घोटाला हो, बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदी का घोटाला हो, तमाम ऐसे भर्ती घोटाला आपने देखा हो, पटवारी का भर्ती घोटाला देखा हो। ऐसे घोटाले इस प्रदेश में इतने हुए हैं, इतने स्कैम हुए हैं कि अगर उनकी जांच हो जाए तो भाजपा कांग्रेस के आधे नेता जेल के अंदर होंगे और ये एक दूसरे के सहयोगी है। इसीलिए इनको सांपना तो नागनाथ कहता है। इसीलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे के सहयोग करते हैं। पर बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने के लिए इनकी जांच भी कराएगी और इनका जो काला धन है उसको भी बाहर निकालने के लिए नीति बनाने का भी काम करेगी। आरक्षण और 2 अप्रैल के आंदोलन के बारे में तमाम सरकारें किस बात से खुश रहती हैं? देखिए, 2 अप्रैल के मुद्दे पर कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बनाने का काम किया था और मैंने भी अपने भाइयों के सम्मान के खातिर मैं कभी भी मुख्यमंत्रियों से किसी भी काम के लिए नहीं मिला, पर अपने भाइयों की खातिर मैं कमलनाथ से भी मिला। माननीय बहन जी ने बाहर से समर्थन भी दिया, पर उन्होंने उसको मजाक में टाल दिया। आज मौका आ गया ऐसे नौजवान भाइयों को, कमलनाथ सरकार को, जो 15 महीने की सरकार रही उसको सिखाने का और जो कांग्रेस पार्टी आज सपना देख रही है उस सपने को चकनाचूर करने का कि आप लोगों ने हमारे साथ 2018 में खिलवाड़ किया है, अब 2023 में युवा धोखा नहीं खाने वाला है। आपने रोजगार की बात की, आपने 15 महीने में कोई रोजगार नहीं दिया। आपने सुरक्षा की बात की, तो इनके 15 महीने के शासनकाल में आप उठा के देख लीजिए कितने घोटाले, कितने ट्रांसफर नीति पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और कितनी हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं हुई, कितने हमारे बच्चों के साथ हत्याएं हुई। ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी और भाजपा की तो कहने क्या है।
लाडली बहना योजना की 1,000 की बात करते हैं, पर उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा देने की बात नहीं करते हैं। आप राशन की बात करते हैं, पर जो 3 एकड़ ज़मीन, 2 एकड़ ज़मीन देने की बात नहीं करते हैं। आप उनको कोई ना कोई रोज़गार देने के लिए लालच करते हैं कि बोले हम आपको रोज़गार देंगे, मनरेगा में काम करने के देंगे, पर उनको परमानेंट रोज़गार देने की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर जो परिवहन विभाग था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवहन विभाग की बेशकीमती ज़मीन को बेच-बेच कर अपने नेताओं को, गुर्गों को मालामाल करने का काम किया। अगर वो चाहती, अगर उनको मन में युवाओं के जो बेरोजगारी है, जिससे वो आज कहीं न कहीं पीड़ित हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके माँ-बाप आत्महत्या कर रहे हैं, उससे उनको एक सहयोग करने के लिए, उनको कुछ छूट देने के लिए या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रोजगार देने का काम करती, तो लाखों दुकानें इस प्रदेश में उस परिवहन विभाग की जगह पर बन जाती। तो तमाम ऐसी योजना है जो हम लेकर चलेंगे और उनको लाभ पहुंचाने के लिए भी एक नीति बनाने का काम करेंगे। पर बहुजन समाज पार्टी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान होता है, और संविधान में जो ताकत, जो अधिकार इस गरीबों के लिए होते हैं, वो पूरे देने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में हम लोग काम करेंगे। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। विधायक जी, किस प्रकार से आपने अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, क्या संबंध है? सबसे बड़ा जो कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है, समाज को धोखा दिया है। और मैं तो ये कहूंगा, समाज को नहीं, समावली की जनता को धोखा दिया है। क्योंकि 2020 का जब उपचुनाव मुझे लड़ाया था कांग्रेस पार्टी ने, मैंने उस परिस्थिति में सीट निकाल ली थी जिस परिस्थिति में सरकार सामने चुनाव लड़ी थी। जब मैं उस परिस्थिति में सीट निकालकर कमलनाथ जी को दी, तो आज कमलनाथ जी को टिकट काटने का कोई अधिकार नहीं था। ये समावली की जनता का अधिकार था। जब समावली की जनता को कमलनाथ जी ने धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, तो ऐसे घर में रहना तो मैंने उचित नहीं समझा, और मैं पुराने घर में अपने में वापसी आया हूँ। और यही मेरा, वो तो कहते हैं क्षेत्र में आपका विरोध था इसलिए टिकट काटा। अगर सर्वे के आधार पर, समाज भी वोट नहीं दिया वैसे। ये सब झूठ है। अब बता देगी। जब मैं कांग्रेस से का कहना है कि वो विरोध है, सर्वे में नंबर 1 पे कैसे था मैं? उन्हीं के सर्वे जो हुए हैं, सबसे नंबर 1 पे अजब सिंह था, और सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहा है, जनता का काम किया है तो अजब सिंह ने किया है। ये मैं नहीं कह रहा, समावली की जनता कह रही है। और जनता साथ में साथ है। आज भी का निर्णय मेरा निर्णय नहीं था घर वापस, जो समावली की जनता है का निर्णय था कि आप अपने पुराने घर में वापस जाइए और चुनाव लड़िए। बहुजन समाज पार्टी में आना इसकी ब- बहुजन समाज पार्टी में मैं पुराना घर है मेरा। यहाँ की जो नीति है वो एज ए गरीब और बेरोजगारों की जो माननीय बहन जी ने जो काम करते उत्तर प्रदेश में सरकार रही, तो मैं कांग्रेस के बाद भाजपा भी देख ली, उसके बाद 3 साल कांग्रेस भी देख ली। अच्छी नीतियां उनके साथ कि अभी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, कोई झूठ बोलने की डिग्री लिए बैठा है, तो कोई झूठ घोटाला करने की डिग्री लिए बैठा है। और कोई घोटाला, कितने घोटाला हुए हैं वो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिए। मुद्दों को लेकर आने वाले क्षेत्र में अगर आपको वही गिने चुने मुद्दे हैं। किसान को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, लाइट चाहिए। वो लाइट, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। उनको समय पे खाद बीज मिलना चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री होना चाहिए। यही खास खास मुद्दे हैं। दूसरा, बेरोजगार युवा आज घूम रहा है, कोई निवेश, अगर बहन जी के नेतृत्व में हमारा भागीदारी भी हो गई सरकार में मध्य प्रदेश के अंदर, तो बाहर से निवेश लाकर और युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करें। कृषि मंत्री होते हुए वो भी खाद की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे समस्या दूर करें? कृषि मंत्री के खुद के पेट भर जाए तब तो वो खाद की परेशानी दूर हो। उन पे कितने घोटाले लगे हुए हैं भाजपा वालों पे। जैसा अगर जांच बिठाल दी जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भाजपा वाले नेता और कांग्रेस वाला कोई बाहर नहीं रहेगा, सब जेल के अंदर होंगे। आप पर भी घूमा पिया का एक आरोप है। झूठा आरोप है। अगर मेरे पास आरोप है तो कोर्ट साबित करे, न्याय
न्यायाधीश बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं? यही निर्णय करते हैं, या मैं किसी को कह दूं ये तो आतंकवादी है, मेरे कहने से वो आतंकवादी हो गया? अगर मैं भूमाफिया होता तो कोर्ट मुझे सजा देता, दोषी ठहराता। जिस काय का दल बदलू? कौन सा नेता है जो दल बदलू नहीं है? मैं अपने पुराने घर में आया हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगता है, रहन सहन अच्छी लगती है, मैं तो वहां आया हूँ, मैं कोई बदला ही नहीं है। अच्छा, धन्यवाद।